हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कोलोन। सेकेंड क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि जो है त्याग दिया? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। किसने नाइट की उपाधि त्याग दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जलियांवाला बाग के हत्याकांड कब घटी? ये घटना तो 13 अप्रैल 1919, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? बिस्मार्क की। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वहीं ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। यानी अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया तो याद रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद के गुरु का ही नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। तो आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई तो मुंबई। आपको याद रखना है मुंबई। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको ये सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो इस सभी क्वेश्चन को आप याद जरूर करें। विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो विक्टर एमेनुअल ने किसे तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधान पद पर नियुक्त किया था। और रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। और यहाँ पर देखें नई आर्थिक नीति नेप यानी नेप कब लागू हुई? तो 1921 में आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो हंटर कमीशन। हंटर कमीशन नहीं होगा यहाँ पर, साइमन कमीशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन। हंटर कमीशन नहीं होगा, साइमन कमीशन। तो महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। आपको याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अशोक का अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक का लेख मिलता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। आपको याद रखना है। और मुस्लिम लीग 1906 में। और अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया, वापस कब लिया गया? 1911 में। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो रूस में कृषक दासत्व समाप्त किया 1861 में। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने के निर्णय लिया गया? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। होचो मिन की सरकार थी। तो होचो मिन की सरकार जो है दक्षिण वियतनाम में थी। होचो मिन की सरकार कहाँ थी? तो होचो मिन की सरकार अगर आपसे पूछे तो होचो मिन की सरकार क्या होगा? उत्तरी वियतनाम। वहीं बाओ दाई की बात करें तो दक्षिणी वियतनाम। आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते। वार एंड पीस किसने लिखी? तो वार एंड पीस ने टॉल्स्टॉय ने लिखा। किसने लिखा? टॉल्स्टॉय। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ। पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? तो आजिम उस जान ने दिया।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा सभी क्वेश्चन क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो सॉरी, अजात शत्रु। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अजात शत्रु। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी यानी कि सीएसओ करता है। कौन करता है? तो सीएसओ करता है। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का जो गठन है ये 15 मार्च 1950 को हुआ। 15 मार्च 1950 योजना आयोग को भंगकर कौन सा आयोग आया है? तो नीति आयोग। योजना आयोग को भंगकर कौन सा आयोग आया? तो नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 हो जाएगा, नीति आयोग की बात करें तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। तो उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का क्या है? निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। गैसों और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? द्वितीय क्षेत्र का अंग है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टाका। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रो मोहम्मद यूनिस का संबंध है बांग्लादेश से। प्रो मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। तो प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करती है? तो आपको याद रखना है कि ये किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1989 में आरंभ हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मनरेगा एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है? तो 100 दिन का। कितना? 100 दिन का। 33 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो आपको याद रखना है 35। क्या हो जाएगा? 35। यहाँ पर जो लिखा है प्रो पीसी महानलोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो याद रखना राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर जो क्वेश्चन आएगा सभी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उपभोग और व्यय बचत का योग क्या कहलाता है? तो आय कहलाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह कौन है? इनमें से उत्पादन या व्यय या आय या इनमें से सभी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में लागू किया गया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो कौन मूलभूत तत्व नहीं है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए अनिवार्य सदस्यता। आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? तो गैर आर्थिक संरचना कौन है? तो स्वास्थ्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है नगरीय से। जबकि 73वां अगर आपसे पूछ दे तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से। आगे की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि 75 वार्ड हो सकते हैं। कितने? 75। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित? सुंदरलाल बहुगुणा से। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। याद रखना आपको ये भी। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना हेतु। आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है किसने किया? तो कांसी राम ने। किसने किया? कांसी राम ने। दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है संसद और विधायक पर लागू होता है। दल बदल कानून संविधान के 10वें अनुसूची से संबंधित है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? यानी झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। याद रखना है 15 नवंबर 2000 को। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या
कितनी है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। और 2 मनोनीत होते हैं, आपको ये याद रखना है। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है, तो पूर्व में बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन है आपसे, तो याद रखना पूर्वी पाकिस्तान। किससे? पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पर जो क्वेश्चन देखते हैं, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी, तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। इंडिका के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है, इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। यही अर्थशास्त्र पूछे तो चाणक्य हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। अंग सांग सूची किस देश के नागरिक है? तो म्यांमार के नागरिक है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है तो अपने क्षेत्र से अलगाववाद। क्या हो जाएगा? अलगाववाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अलगाववाद हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ये बातें आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है कब अपनाया गया? तो आपको याद रखना सितंबर 1987। सितंबर 1987। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो वनावरण वाला देश कौन है? विश्व में सबसे अधिक वन वाला देश जो है कौन है? तो आपको याद रखना है रूस। क्या है? रूस। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो लैटेराइट मृदा। इसका राइट आंसर होगा लैटेराइट मृदा। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र जो है यह है कौन? तो डिगबोई, असम का डिगबोई क्षेत्र। याद रखना आपको। इनमें से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल कौन है? चाय, रबड़ या गन्ना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? तो जीवन रेखा रेल जो है 1991 में चलाई गई। आपको याद रखना है, जीवन रेखा रेल जो है 1991 में चलाई गई। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर चलिए, कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील आपको याद रखना है कि कांवर झील जो है बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में। आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक एक अकार्बनिक खनिज है। यहाँ पर देखिए कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। कौन कौन कोयला घाटी किस्म है? कौन कोयला घटिया किस्म का है? अच्छा, घटिया किस्म का कोयला जो होता है ये पीट होता है। क्या होता है? पीट। भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी? तो भारत में चाय की कृषि जो है असम से शुरू हुई और असम में चाय की खेती किया जाता है। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो आपको याद रखना, पाइराइट जो कि धात्विक खनिज होता है, अधात्विक खनिज है। पाइराइट क्या है? तो अधात्विक खनिज होगा। ये धात्विक नहीं है, अधात्विक खनिज होगा। तो आपको याद रखना। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो आपको याद रखना, भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र जो है तारापुर है। क्या है? तारापुर। कोडरमा का संबंध है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरमा का संबंध जो है किस खनिज से है? अभ्रक से। याद रखना, अभ्रक से। निम्नलिखित में किस देश ने ओपेक की सदस्यता को त्याग दी है? तो किस देश ने हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया है? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कतर। यानी कतर देश ने ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया है। इनमें से कौन जूट उत्पादक का अग्रणी उत्पादक है? तो जूट उत्पादक का अग्रणी उत्पादक जो है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। आगे की ओर बढ़ते, आसवन बांध जो है किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है कि आसवन बांध जो है नील नदी पर है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद। क्या हो जाएगा? आतंकवाद। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो विनाशकारी भूकंप से बिहार जो है 1934 में प्रभावित हुआ था।
34 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखते हैं कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है, ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान या डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऊंची भूमि, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऊंची भूमि, ऊंची भूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि भूस्खलन से अभिप्राय है। तो भूस्खलन से अभिप्राय क्या है, मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना या चट्टानों का खिसकना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, स्थानीय प्रशासन या स्वयंसेवी संगठन या स्थानीय लोग या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। तो चलिए हमने आपको 80 क्वेश्चन करा, अगर 80 क्वेश्चन में आपको 50-60 भी सही हो रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप अवश्य ही 40 में 40 क्वेश्चन जरूर करके आइएगा एग्जाम में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।